हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। आज इस प्रॉब्लम सेट 33 स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब हम पिछला प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर रहे थे, एक नंबर के जो फैक्टर्स ढूंढने थे, तो हम क्या कर रहे थे, हर नंबर से वो डिवाइड होता है क्या नहीं होता है चेक कर रहे थे, यानी कि हर नंबर का टेबल पढ़ रहे थे। उस नंबर के टेबल में वो नंबर नहीं आ रहे तो वो डिवाइड नहीं होता है, अगर वो आ रहे तो वो डिवाइड होता है, ऐसे हम सॉल्व कर रहे थे। अब हर टेबल पढ़ने से बदले में यहाँ पे कुछ रूल्स है, अगर वो रूल्स हम लोगों को समझ में आ जाएगा तो हम देखेंगे कि वो नंबर जो है वो रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली विदाउट डिवीजन हम बोल सकते हैं कि वो डिवाइजर है या वो फैक्टर है। तो ये जो रूल्स है इसे हम कहते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब ये प्रॉब्लम सेट में हम 3 टेस्ट पढ़ेंगे, एक नंबर 2, 5 एंड 10। ये तीनों नंबर का जो रूल्स है वो हम पढ़ेंगे, फिर बाद में हम प्रॉब्लम सेट 33 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, टेस्ट फॉर नंबर 2। अब टेस्ट फॉर 2 देखने से पहले हम एक बार 2 का टेबल स्टडी करेंगे। जब हम 2 का टेबल, यहाँ पे मैंने 2 10 20 लिखा है, लेकिन टेबल इसके आगे भी कंटिन्यू रहता है। अब 2 के टेबल में जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे फिर से हम देखेंगे यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8। आगे भी अगर हम देखेंगे तो यही कंटिन्यू हो जाएगा। 2 11 जा 2 12 भी अगर हम लिखेंगे तो यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ही आएगा। अब ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है या 6 होता है या 8 होता है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। सो 2 के टेबल में जो मल्टीपल्स है वो सारे के सारे मल्टीपल्स इवन नंबर्स होते हैं। सो ऑल द इवन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2। एक रूल है, तो यहीं पे 2 का रूल बनता है, इफ ए नंबर इज इवन नंबर इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2, या उस नंबर का फैक्टर 2 रहेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर एक नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, या अगर एक नंबर है जिसके यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक डिजिट भी है, अगर इनमें से कोई एक डिजिट यूनिट्स प्लेस में है तो वो नंबर इवन ही होता है। सो आप इवन नंबर का हो या यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 का हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इफ ए नंबर इज इवन नंबर इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। दिस इज द रूल फॉर 2। सो अभी से मतलब कहीं पे भी अगर हमें इवन नंबर मिलता है तो ये कंपलसरी होगा कि वो 2 से डिविजिबल होगा, हमें डिवाइड करके देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो इवन नंबर है तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर 2। अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर 5। अब 5 का टेस्ट देखने के लिए हम 5 का टेबल पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 5 का टेबल लिखा है। अब 5 का टेबल में मल्टीपल्स को जब हम देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि यूनिट्स प्लेस में 0, 5 यही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहे यूनिट्स प्लेस में। सो इससे हम ये रूल बनाएंगे कि इफ ए नंबर हैज आइदर 0 or 5 in the units place, the number is divisible by 5। अगर कोई एक नंबर है जिसके यूनिट्स प्लेस में या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल रहेगा। अब वो स्मॉल नंबर रहने दो या ग्रेटर नंबर रहने दो। सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखेंगे 145, अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में 5 है तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 43,210 यूनिट्स प्लेस में 0 है तो पूरा नंबर डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ यूनिट्स प्लेस में 0 है तो ये नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर है 5,43,55,551। अब ये पूरा नंबर हम डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ यूनिट्स प्लेस में हम देखेंगे क्या है। यूनिट्स प्लेस में 1 है तो यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे 5 भी नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। हमें पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर को देख के हम कह सकते हैं। सो दिस इज द रूल फॉर 5। नाउ वी विल सी रूल फॉर 10। और रूल फॉर 10 के लिए हम 10 का टेबल पहले लिखेंगे। हमने पिछले रूल में देखा था कैसे 5 का टेबल को एनालाइज करके हम 5 का रूल फाइंड आउट किए थे। सेम भी जब यहाँ पे 10 का टेबल अगर हम देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। 10 के टेबल में जो भी 10 के मल्टीपल्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनके यूनिट्स प्लेस में 0 है। सो इफ यूनिट्स प्लेस ऑफ ए नंबर इज 0
अगर कोई नंबर का यूनिट्स प्लेस में 0 है तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल रहेगा, अगर यूनिट्स प्लेस में 0 नहीं है तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज द रूल फॉर 10। अब एक नंबर है 100। अब यहाँ पे जब हम 10 का रूल देखते हैं, यूनिट्स प्लेस में 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। अब यूनिट्स प्लेस में 0 है, इसके लिए ये 5 से भी डिविजिबल है। अब ये इवन नंबर है, इसके लिए ये 2 से भी डिविजिबल है। तो एक नंबर को देख के ही हम तुरंत बता सकते हैं कि वो 2 से 5 से 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। सिर्फ रूल्स यही 3 नंबर के लिए नहीं है, रूल्स और भी नंबर के लिए है। जैसे 3 के लिए रूल है, 4 के लिए रूल है, 6 के लिए रूल है, 11 के लिए रूल है, 9 के लिए रूल है। ऊपर के कार्ड में जो लिंक आ रहे हैं उस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक वीडियो मैंने जो बनाया है, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर नंबर्स, वो उस वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने अभी जितने नंबर्स मैंने बताया है वो सारे नंबर्स का रूल्स मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी आपको ये रूल्स अगर क्लियर हो गया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से 33। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रॉब्लम सेट 33, क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। अब हमने देखा है सारे इवन नंबर्स है वो 2 के मल्टीपल्स है, यानी कि सारे इवन नंबर्स को 2 डिवाइड करता है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ इवन नंबर्स। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स है लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल्स ऑफ 2 ऐसे लिखने हैं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है 3 डिजिट नंबर्स। हमें कोई भी नंबर्स ने 3 डिजिट नंबर्स के ही मल्टीपल्स लिखना है। और 5, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आप 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से और एंड होता है 999। इनमें से आप कोई भी 5 इवन नंबर्स लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, सो दीज आर द 5 नंबर्स। आप कोई भी इवन नंबर लिख सकते हैं तो 3 डिजिट नंबर रहेगा, जरूरी नहीं है कि आप यही नंबर्स लिखिए। इसके लिए मैं कहा इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग हो सकता है, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि जो भी नंबर है वो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। सेम वे क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 का रूल क्या कहता है कि यूनिट्स प्लेस पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, और हमें भी यहाँ 3 डिजिट नंबर ही लिखना है। तो सेम वे 100 से लेके 999 इनके बीच में कोई भी 5 ऐसे नंबर्स लिखना है जिनके यूनिट्स प्लेस में या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा। So this is the answer. Same way question number 3, write 5 3 digit numbers that are multiples of 10। अब 10 के लिए रूल ये है कि यूनिट्स प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे जब हम 3 डिजिट नंबर लिखेंगे जिसके यूनिट्स प्लेस पे 0 रहेगा, so this is the answer। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 3। अब यहाँ पे 2 का हमें रूल मालूम है, 2 के टेबल में सारे इवन नंबर्स आते हैं। जब हम 3 का टेबल लिखेंगे, अब यहाँ पे 3 के टेबल में इवन नंबर भी आ रहे हैं, ऑड नंबर भी आ रहे हैं। अब ये ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये इवन नंबर जो है 6 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जितने भी इवन नंबर है वो सारे 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब सेम वे ये सारे इवन नंबर्स तो 2 से डिविजिबल है। अब ये जो 3 के टेबल में आ रहे नंबर्स जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, वो नंबर्स को अगर हम लिखेंगे तो नंबर्स कुछ इस तरह से आएंगे। और अब ये देखेंगे तो ये 6 का टेबल हो गया है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। सो 6 का रूल क्या है? इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2
एंड मल्टीपल ऑफ 3। अगर एक नंबर है 2 का भी मल्टीपल है, एट द सेम टाइम वो 3 का भी मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6, वो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो वो नंबर 6 का भी मल्टीपल रहेगा। अब यहाँ पे राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 3, ये क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 3 6, तो हमें 6 के 5 मल्टीपल्स लिखना है। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो आप 1 डिजिट नंबर से भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 नंबर्स लिखना है विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 3। सो मैं लिखता हूँ 6, 42, 'So these are the multiples of 2 as well as 3. Question number 3. A ribbon is 3 meter long. Can we cut it into 50 centimeter pieces and have nothing left over? एक रिबन है जो 3 मीटर की लंबाई पे है, यानी कि इसका लेंथ ऑफ द रिबन इज 3 मीटर। अब हमें 50 सेंटीमीटर के कुछ पीसेस कट करना है और कुछ भी हमें रिबन बचना ना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो रीज़न दीजिए कि क्यों पॉसिबल है, अगर नहीं है तो रीज़न दीजिए कि क्यों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पहले ये जो 3 मीटर है इसे सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। सो 3 मीटर इज 300 सेंटीमीटर। अब इसे 50 सेंटीमीटर के पीसेस में कट करना है, तो ये जो 300 को हम 50 से डिवाइड करते हैं। 50 इंटू 6, 300। यहाँ पे अब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है, तो यहाँ पे जब हम 50 सेंटीमीटर पीसेस में कट करेंगे रिबन बचेगा ही नहीं, क्योंकि 50 से वो कंप्लीटली डिविजिबल है। Yes, answer is yes, we can cut into 50 centimeter pieces without leaving any length of the ribbon left over. Now same way question number 4. A ribbon is 3 meter long. I need 8 pieces of each 40 centimeter. How many centimeter shorter is the ribbon? अब यहाँ पे भी 3 मीटर लेंथ ऑफ द रिबन है, इसे 8 पीसेस में कट करना है और हर एक पीस का जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। तो length of the ribbon 3 meter, so this is 300 centimeter. now pieces कितने हैं? 40 सेंटीमीटर के 8 पीसेस है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 320। अब हमारे पास लेंथ है 300 और टोटल हमें लेंथ कितना ज़रूरत है? 320, तो ये ज़्यादा है, लेंथ ऑफ द रिबन जो अवेलेबल है वो कम है। तो यहाँ पे हाउ मेनी सेंटीमीटर इज शॉर्टर, तो ये दोनों को माइनस करेंगे, जो आएगा आंसर दैट इज द सेंटीमीटर शॉर्टर। आंसर इज रिबन इज 20 सेंटीमीटर शॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें चेक करना है 2 से 5 से 10 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, अगर नहीं होता है तो क्रॉस करना है, अगर डिवाइड होता है तो हमें राइट टिक करना है। अब यहाँ पे 30 रूल फॉर 2 का रूल क्या कहता है कि नंबर शुड बी इवन नंबर अगर है तो वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 30 इवन नंबर है, सो 2 से डिविजिबल है। 34 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 46 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 55 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, सो ये 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। 63 ऑड नंबर नहीं होगा। 70 इवन नंबर यस। 84 इवन नंबर यस। अब सेम वे हम 5 के लिए देखेंगे। अब 5 का रूल क्या है? यूनिट्स प्लेस पे आइदर 0 और 5। अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 5 था, इसके लिए यहाँ पे डिविजिबल था। अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 0 है तो राइट, यूनिट्स प्लेस पे 0 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 6 है तो ये कट करेंगे। अब यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 5 है तो ये डिविजिबल है। यूनिट्स प्लेस पे 3 है, नॉट डिविजिबल। यूनिट्स प्लेस पे 0 है, डिविजिबल। यूनिट्स प्लेस पे 4 है, नॉट डिविजिबल।
अब सेम वे हम चेक करेंगे 10 के लिए। अब 10 का रूल ये है कि यूनिट्स प्लेस पे 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 है सो नॉट डिविजिबल, यहाँ पे 0 है डिविजिबल, यहाँ पे 4 है नॉट डिविजिबल, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 6 है नॉट डिविजिबल, 5 नॉट डिविजिबल, 3 नॉट डिविजिबल, 0 डिविजिबल। सो दिस इज द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस में और बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।